सो 2022 में RS 200 लेनी चाहिए या नहीं? एब्सोल्युटली अभी पता करते हैं, वीडियो देखो, ठीक है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मुझे 3 साल हो चुके हैं RS 200 को राइड करते हुए। उसके बेस पे अपना एडवाइस सारा कुछ शेयर करूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सब कुछ मैं आपको बताता हूँ और शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आती है जिसको बोला जाता है वो है बिल्ड क्वालिटी, नंबर 1, ठीक है। तो जो बिल्ड क्वालिटी है इस बाइक की वो मतलब सुपर्ब है। मान लो अगर बाइक गिर जाती है या कहीं से कोई टक्कर हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसमें आपके RS 200 के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है डैमेज होने के। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है खुद का, जो मैंने जैसे बाइक राइड की है, मैं उसके बेस पे आपको बताऊंगा कि आपको RS 200 लेनी चाहिए या नहीं। तो जैसे जब मैंने न्यू बाइक ली थी तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि बाइक राइड करने के लिए मुझसे बाइक मांगते थे और अनफॉर्चुनेटली चला नहीं पाते थे और वो एक साइड पे गिर देते थे, या तो लेफ्ट साइड पे गिर जाती थी बाइक या तो राइट साइड पे गिर जाती थी। और बिल्ड क्वालिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ कि एकदम माइनर स्क्रैचेस और बिल्कुल भी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो डैमेज हो जाता था, कुछ भी नहीं। बस जो गियर लीवर होता है ना हमारा, बस वो थोड़ा सा बेंड हो जाता था और कुछ नहीं। उसके बाद से मैंने कसम पाली कि भाई किसी को अपनी बाइक नहीं देनी। जब मुझे 3-4 बार ये रियलाइज हुआ कि भाई आइसक्रीम वाला आ गया है, हाँ, तो भाई उसके बाद मैंने कसम पाली कि भाई आप किसी को बाइक नहीं देनी। तो बिल्ड क्वालिटी पे आप बिल्कुल भी शक मत करना, एकदम सुपर्ब बिल्ड क्वालिटी है। अब दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो है परफॉर्मेंस। बर्बाद है दुनिया भाई, बर्बाद। तो दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पिछले 3 साल में अपनी बाइक को सिर्फ ऐसे चलाया है, तो आपको बहुत गलत लगता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी बाइक को कैसे कैसे चलाया। जी हाँ, ये जो अभी आपने देखा, ऐसे ही मैंने अपनी बाइक को सारी जगह हर किसी चीज में चलाया है। मैं इसको पहाड़ों पर लेकर गया हूँ, मैं इसको प्लेन रोड पे चलाया, ठीक है। मैंने इसको फुल, इसका टॉप स्पीड जितना भी है कुछ भी है ना, वो मैंने इसको टच किया, ठीक है। उसके बाद ऑफ रोडिंग की है मैंने इस बाइक से। तो आज तक मुझे इसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आई है, ना इसके इंजन में कोई दिक्कत आई है आज तक, ठीक है। ना इसके कोई खड्डों में बाइक गई है, ना इसकी सस्पेंशन में कोई दिक्कत आई है, ना इसके कोई रिम्स में दिक्कत आई है। कोई भी मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं आई है। 3 साल के अंदर अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे इंजन तक को परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे RS 200 को प्रमोट करने नहीं आया हूँ। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तीसरी चीज इसमें आती है फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है जी। मतलब माइलेज कितनी दे रही है भाई। जो कंपनी बोलती है उसको आप भूल जाओ, जो गूगल पे लिखा है उसको आप भूल जाओ। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, जब मैंने अपनी बाइक को भगाया फुल स्पीड, मतलब रगड़ के रखी है ना बाइक पूरी, तब मेरे को 30 किलोमीटर की मेरे को एवरेज मेरे को इसकी माइलेज मिली। और जब मैंने अपनी बाइक को स्लो चलाया तो 30 to 38 की मुझे माइलेज मिल गई। लास्ट 28, इससे नीचे नहीं जाएगा। आप भगाओ बाइक, मस्त दौड़ाओ, ऐश करो, सेक्सी। 4th क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आप इस बाइक को कहाँ पर चलाना चाहते हो। अब RS 200 की अगर आप बात करें, मैंने आपको भी सारी वीडियोस दिखाई हैं कि मैंने इस बाइक को कहाँ चलाया है। तो भाई अब ये भी देख लो कि इस बाइक के साथ मैंने क्या क्या कारनामे किए। जी हाँ, मैंने इस बाइक के साथ ड्रिफ्टिंग करने की कोशिश की है, मैंने बर्नआउट्स किए हैं, बहुत ही रफ एंड टफ राइडिंग करने की कोशिश की है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, बेशर्ते मेरी क्लच प्लेट्स उड़ गई थी वो मेरी वजह से उड़ी थी, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 पे जिसको मैंने रखा है वो है पोस्चर, राइडिंग पोस्चर, ठीक है जी। तो RS 200 की अगर हम राइडिंग पोस्चर की बात करें तो मैंने एक दिन में 200 किलोमीटर तक राइड किया है
इस बाइक से तो मुझे राइडिंग पोस्चर, मेरी बैक बोन या फिर मेरी लोअर बैक में मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब 6वें नंबर पे बात करते हैं आफ्टर मार्केट वैल्यू। मान लीजिए आपने बाइक ले लिया, आपको बाइक पसंद नहीं आई और अब आप उस बाइक को बेचना चाहते हैं। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पहली बात तो ऐसा करें ना, अगर आपने बाइक ले ली है तो उसको बेचें ना, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत गिर जाती है। लेकिन बजाज इंडियन कंपनी होने की वजह से इसकी जो आफ्टर मार्केट वैल्यू है वो सही है, मतलब ठीक है, आप इसको रीसेल कर सकते हो, दोबारा बिक जाती है ये बाइक। मतलब बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपनी बाइक्स को रीसेल किया है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। ओके हाँ, तो भाई जैसे हर एक बाइक में कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही हर एक बाइक में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ जो मुझे प्रॉब्लम आई है। ओके सबसे पहला डिसएडवांटेज इस बाइक का क्या है, वो है इसका बॉडी वेट। इसका जो बॉडी वेट है भाइयों, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। एक नॉर्मल राइडर, एक बिगिनर राइडर के लिए जो मतलब 100 सीसी जैसे नॉर्मल स्प्लेंडर या प्लेटिना वगैरह से शिफ्ट करके जा रहा है बजाज पल्सर RS 200 पे, तो भाइयों जमीन आसमान का फ़र्क है बॉडी वेट में। कुछ ज़्यादा ही भारी है ये बाइक और मुझे बहुत दिक्कत आई है इसकी भारी में स्टार्टिंग में। अब दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है, बात करते हैं स्टंट्स की। जब एक नॉर्मल इंसान बाइक लेता ना, अरे भाई मधुमक्खी आ गई, ओ भाई मेरे को मत काट लियो, जय माता दी। तो भाई जब हम बाइक लेते हैं ना, तो हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि हम अपनी न्यू बाइक पे स्टंट्स करेंगे या फिर हम इसको ये करेंगे वो करेंगे, पर जब दूसरों को देखते हैं ना तो होता है कुछ। आप इस पे ड्रिफ्ट कर सकते हो, बर्नआउट्स कर सकते हो, क्राइस्ट कर सकते हो, अपनी बाइक पे खड़े हो सकते हो। इन 3 चीज़ों के अलावा आप इस पे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो, आप एक पैर पे बाइक घुमाना चाहते हो, वो नहीं होगा क्योंकि उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है। बहुत प्रोफेशनल्स हैं जो ये करते हैं, ठीक है, आप नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हो आप इस पे विल्ली मारोगे, अगला टायर उठा दोगे, वो भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इसका बॉडी वेट इतना ज़्यादा है कि एक बिगिनर बंदा इस पे नहीं कर सकता। और ये बहुत चीज़ दुखती है, मैंने पहले ही बता दिया आपको बात, स्टंट नहीं हो सकते इस बाइक के, ये एक स्टंटिंग बाइक बिल्कुल नहीं है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग इसके सिर्फ 2 ही डिसएडवांटेजेस हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप RS 200 ले लो सीधा जाके, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप इसको ना लो, लेकिन सही चीज़ें, मेन बातें आपको पता होनी चाहिए। एक सबसे मेन बात क्या है, जब भी आप बाइक लेने जाओ सारे शोरूम्स में जाओ, ठीक है, जितने भी ब्रांड्स हैं सारी बाइक्स का टेस्ट ड्राइव लो। उसके बाद जो बाइक आपको पसंद आए सिर्फ वो बाइक लो। अब एज अ राइडर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर तो आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो डेफिनेटली आप स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जाओ। आपका अगर फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मतलब अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक स्पोर्ट्स बाइक नहीं लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो पेट्रोल का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप कोई भी बाइक लोगे करीब 1.5 या 2 लाख के अंदर आपको वो बाइक मिलेगी। बाद में सर्विस का कॉस्ट आपको लगेगा करीब 2000 से लेके 4000 डिपेंडिंग ऑन द बाइक। भाई बहुत खर्चे होते हैं एक स्पोर्ट्स बाइक के। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी भाइयों, दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो स्पोर्ट्स बाइक मत लो। मुझे पता है आपका ये ड्रीम होगा, बाद में ले अपने पैसे से, ठीक है, या फिर जब आप एक प्रॉपर सेटल हो जाओ तब। तो इसलिए दिल से बोल रहा हूँ भाइयों, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, मत लेना। इसका ऑप्शन, अदर ऑप्शन क्या है, आप EV की तरफ जाओ, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जाओ जिसमें आपके पैसे बचे। और एक और बात, EMIs पर कभी मत लेना भाई स्पोर्ट्स बाइक। मुझे पता है कि आप बोलोगे भाई अब और कोई ऑप्शन नहीं है, भाई मत लेना, डूब जाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। EMI भरोगे 4-5 हज़ार, उसके बाद राइड्स पे जाओगे, उसका अलग खर्चा। यही मैं आपको बताना चाहता था। बाकी जितना ऑनेस्ट हो सकता था उतना रिव्यू देने की मैंने कोशिश की है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई भी बात दिल पे मत लेना यार। जो मेरा ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहता था, ये जो मैंने लास्ट चीज़ बताई है वो आपके लिए ही बताई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी बाइक लो, एक राइडर दूसरे राइडर को देख के बहुत खुश होता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो जितने भी अपकमिंग राइडर्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो भाई अपना ख्याल रखना, ठीक है। अपने पेरेंट्स को तंग मत करना कि मुझे बाइक दिलाओ, ज़बरदस्ती बाइक मत लेना। ज़बरदस्ती वाली बाइक कभी खुशी नहीं देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सिया।